कि सबको जय मसीह की गुरु देश में आज आपका मैं स्वागत करता हूं। बाइबल में लूका का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 11 से लेकर 26 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक दृष्टांत के बारे में कहा गया है, जहां पे एक धनी व्यक्ति अपने राजपद को पाने के लिए कहीं दूर देश जाता है, लेकिन जाने से पहले अपने 10 सेवकों को बुलाकर वो उन्हें 10 मुहरे देता है और कहता है कि जब मैं वापस आऊं तो मैं इसका मैं लेखा लूंगा। और ये धनी व्यक्ति चला जाता है और कुछ समय के बाद जब वो वापस आता है तो वापस आने के बाद उस धनी व्यक्ति ने उन सेवकों को बुलाकर और कहता है कि जो मैंने तुम्हें दिए थे उसका मुझे लेखा चाहिए। और उन दासों में से एक दास आता है और कहता है कि जो आपने मुझे 10 दिए थे उसमें से 10 और मैंने कमाए। तो ये राजा जो था वो बहुत खुश होता है और कहता है तू उत्तम दास है, तू 10 नगरों का अधिकारी हो जा। और उसके बाद दूसरा सेवक आता है और कहता है कि आपने जो मुझे दिए हुए थे 10 उसमें से 5 और मैंने कमाए। और वो धनी व्यक्ति उसे कहता है कि तुम 5 नगरों का तुम अधिकारी बन जाओ। लेकिन जब तीसरा जो दास आता है तो तीसरा दास से जब पूछा जाता है तो तीसरा दास इस प्रकार से कहता है, जब हम लूका का सुसमाचार उसका 19 उसका 20 जब पढ़ते तो ऐसा कहता है, तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी देख तेरी मोहरे यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांधे रखी है। वो कहता है कि जो मोहरे आपने मुझे दी है उन मोहरों को मैंने अंगोछे में बांध के हिफाजत के साथ रखी है। इस दृष्टांत में वो धनी व्यक्ति प्रभु और परमेश्वर का किरदार को निभाता है। वो व्यक्ति परमेश्वर के समान है जो हमारे जीवन में जिस प्रकार से उस राजा ने उन सेवकों को मोहरे दी, वैसे परमेश्वर ने हमें भी योग्यताएं दी हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में टैलेंट दी है, हमें हमारे जीवन में सेवा दी है, बुलाहट दी है, आशीष दी है। और प्रभु उस धनी व्यक्ति के समान एक दिन हमें उन सारे आशीषें, उन सारे बातें जो प्रभु ने हमें जवाबदाही के रूप में दी हैं, वापस प्रभु हमें पूछेंगे। यहाँ पे 2 सेवकों ने जवाब तो दी, लेकिन तीसरा जो सेवक था उसने कहा कि आपने जो मुहर दे दी थी वो मैंने छुपा के अपने अंगोछे में रखी है। तो इस गद्यांश में इस तीसरे व्यक्ति के बारे में ये बात मैं कहना चाहता हूं, दोनों सेवकों ने जो अपने राजा की ओर से इस धनी व्यक्ति की ओर से मिला था उसने उपयोग किया और उसमें से लाभ उन्होंने कमाए। लेकिन जो तीसरा दास था इसने जो उस राजा ने उसे दिए थे उसने अपने अंगोछे में उसे संभाले रखा। यह व्यक्ति तीसरा जो दास था जिसने अंगोछे में उस मोहरे को संभाले रखा था, जब इसके जीवन के बारे में जब हम सीखें तो इस बात को हम सीख सकते हैं कि इस दास ने जो उस राजा ने उसके हाथ में दिए थे उस मोहरे की कीमत को उसने नहीं समझा। ऐसा कहता है, he not valued had given to him। उसने उस चीज की कीमत या मूल्य नहीं समझा जो राजा ने उसके हाथ में दिया था, जो मालिक ने उसके हाथ में दिया था। और ऐसा कहता है लूका उसका 19-26 जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। उस धनी व्यक्ति ने, राजा ने उससे कहा कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे भी वो जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इस तीसरे सेवक के जीवन में हम देखते हैं उसके पास था तो जरूर, लेकिन उसने उसका उपयोग नहीं किया। उसके पास जो था उसने उसको तुच्छ गिना, उसने उसकी कीमत को नहीं समझ पाया, उसने उसके मूल्य को नहीं समझ पाया। आज परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके हाथ में जो टैलेंट दी है, जो भी योग्यता परमेश्वर ने आपको दी है, जो भी सेवकाई आपको दी है, यदि आप अच्छा गा सकते हो, यदि आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हो, यदि आप किसी को परमेश्वर में अगुवाई कर सकते हो, यदि आप आराधना चला सकते हो, परमेश्वर के लिए आप आगे बढ़ सकते हो, जो टैलेंट
जो मोहर, जो आशीष परमेश्वर ने आपको दिए, भले ही वो छोटी क्यों ना हो, प्रभु चाहते हैं कि उसको हम उपयोग करें परमेश्वर की महिमा के लिए। और इस गद्यांश पे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस धनी व्यक्ति ने, इस राजा ने उस व्यक्ति को, उस तीसरे सेवक को कहा तू दुष्ट है। जब आपको और मुझको जो परमेश्वर आशीषें और बरकतें और योग्यताएं और दर्शन या सेवकाई को जब आप देते हैं, यदि मैं और आप उसको जो हमें पूरा करने की क्षमता में रखते हैं, लेकिन हम यदि नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने विश्वास योग्यता के रूप में हमारे जीवन में दिया है, तो प्रभु ऐसा कहता है कि तू दुष्ट है। जो कैपेसिटी, जो क्षमता आपके पास है करने का, लेकिन यदि आप उस क्षमता को उपयोग नहीं करते, तो बाइबल ऐसा कहती है कि वो व्यक्ति दुष्ट है करके। जब बाइबल के अंदर और एक ध्यान से हम पढ़े दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय उसका 2 वचन में एक विधवा स्त्री के बारे में कहा गया है। जब एलिसा ने उस विधवा स्त्री से पूछा कि मेरे लिए तू कुछ बना के लेके आ, तब वो विधवा स्त्री इस तरह से कहती है। एलिसा ने उससे पूछा, दूसरा राजा 4 उसका 2, एलिसा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझसे कह तेरे घर में क्या है, कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। इस विधवा स्त्री के पास थोड़े से ही तेल थे और इस तेल को छोड़ उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन ये विधवा स्त्री जो उसके पास था उसे वो उपयोग करना चाहती थी परमेश्वर के दास के लिए। और जब उसने जो उसके पास थोड़ी बची थी, जो आखिरी उम्मीद थी, जब उसने उसे उपयोग करने के लिए परमेश्वर के दास के लिए उपयोग किया, तो बाइबल ऐसे कहती है उसके जीवन की जितनी जरूरतें थी उन तमाम जरूरतें पूरी हो गई। उस स्त्री के पास जो था उसे इस्तेमाल करने के वजह से, उसके पास जो कुछ भी था उसने उसे उपयोग किया और उसके जीवन की ब्रेक थ्रू, उसके जीवन की जागृति, उसके जीवन की बेदारी उसके जीवन में आ गई, उसके परिवार में आ गई। और उसका जो भी कर्ज था उन तमाम कर्जों को उसने चुका पाया। और ये तीसरा सेवक ने, जो परमेश्वर ने दिया था, जो उस राजा ने दिया था, जो उस धनी व्यक्ति ने उसे दिया था, उसकी कीमत को उसने नहीं समझ पाया। ठीक ऐसा ही परमेश्वर आपसे और मुझसे भी अपेक्षा करता है कि जो कुछ प्रभु ने आज हमें दी हैं, भले ही दिखने में थोड़ी है, लेकिन प्रभु कहता है कि उसको हम परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी गवाही के लिए उपयोग करें, ताकि जब परमेश्वर हमें पूछे, जब परमेश्वर हमसे लेखा ले, तब परमेश्वर हमें कह सके थोड़े से में ही विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुम्हें बड़े चीज का अधिकारी में बनाऊंगा। कई बार हम जीवन में उन छोटी बातें जो परमेश्वर की ओर से हम पाते हैं उसे हम तुच्छ समझते हैं, उसकी कीमत को नहीं समझते, उसका मूल्य को नहीं समझते। लेकिन बाइबल ऐसे कहती है जब उन छोटी सी चीजों को हम उपयोग करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, और जब उन छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं, तो परमेश्वर हमें बड़ी बातों में विश्वास योग्य बनाता है। तो इस गुरु उपदेश में मैं कहना चाहता हूँ, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसे आप उपयोग कीजिए। जब आप उपयोग करते हो तो वो आपके लिए आशीष का कारण रहेगा, सेवकाई के लिए आशीष का कारण रहेगा। लेकिन इस तीसरे सेवक के जैसे यदि हम उसे अंगोछे में दबाए रहते हैं, उसे उपयोग नहीं करते हैं, तो प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि तुम दुष्ट दास हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्षमता होने के बावजूद तुमने उस काम को नहीं किया जिस काम की अपेक्षा मैं करता हूँ। इस गद्यांश के द्वारा ये हम सीखते हैं, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, जो कुछ हमारे पास है, उसे हम उपयोग करें प्रभु की महिमा के लिए, ताकि छोटी सी बातों में हम विश्वास रहने की वजह से परमेश्वर हमें बड़ी बातों में, बड़ी सेवकाई में, बड़ी आशीषों में प्रभु हमें विश्वास योग्य ठहराए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से, ये गुरु उपदेश प्रभु सत्य में हर एक के जीवन में प्रभु काम करने पाए। जो भी थोड़ी सी चीज़ें आशीष जो आपने दी हैं, जो टैलेंट है, जो मोहरें दी हैं प्रभु, उसे आपकी सेवा में हम उपयोग करने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।